कार वंदे मातरम गाने को लेकर के जो सरकार का ये निर्देश पारित हुआ है, तो इसमें किस तरह से इत्तेफाक करते हैं? अनिवार्य करने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि उस नारे के अंदर कोई भी ऐसा अल्फाज तो नहीं है जो कहीं न कहीं किसी की मज़हबी आज़ादी पर आँच तो नहीं पहुँचा रहा है कि वंदे मातरम में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो शिरकियाँ हैं। मज़हब इस्लाम बहुत डिसिप्लिन वाला मज़हब है, तो इसीलिए वंदे मातरम अगर कोई गाना चाहे गाए, क्योंकि मुल्क हमारा लोकतांत्रिक है, पर किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बारे में ज़बरदस्ती की जाती है, तो मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती लोकतंत्र में सही नहीं होती। अगर ज़बरदस्ती आप गवाते हैं, क्या आप वंदे मातरम को सेकुलर गीत मानते हैं? देखिए वंदे मातरम को सेकुलर गीत कहना मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी वाला अल्फाज होगा। राष्ट्र के लिए नारा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, ये हमारा राष्ट्रगान है वो। तो ज़बरदस्ती कोई एक नारा को अनिवार्य करना, तो अल्लाह के अलावा मज़हब इस्लाम में किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार के द्वारा एक बार फिर वंदे मातरम को गाना सभी स्कूल, कॉलेज और किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर के एक देश भर में ही नहीं बल्कि धार्मिक जगत में भी एक अनोखी बैच छिड़ गया इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कारी इसाक गोरा साहब हैं जो प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वंदे मातरम गाने को लेकर के जो सरकार का ये निर्देश पारित हुआ है, तो इसमें किस तरह से इत्तेफाक रखते हैं? कार साहब स्वागत है आपका। जो ये आदेश है कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों में और तमाम हिंदुस्तानियों में देशभक्ति होना बेहद ज़रूरी है, और देशभक्ति के लिए कोई भी नारा देने वालों के लिए, ये अनिवार्य करने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि उस नारे के अंदर कोई भी ऐसा अल्फाज तो नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी की मजहबी आज़ादी पर आँच तो नहीं पहुंचा रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि आज से कुछ समय पहले हमारे उलमा और अकाबिरीन ने वंदे मातरम पर कोई आपत्ति जाहिर की थी, और वो आपत्ति ये थी कि वंदे मातरम में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो शिरकियां हैं। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मज़हब इस्लाम बहुत डिसिप्लिन वाला मज़हब है, और उसमें अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। तो इसीलिए वंदे मातरम अगर कोई गाना चाहे गाए, क्योंकि मुल्क हमारा लोकतांत्रिक है, पर किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रगान की तरह अब इस वंदे मातरम गाते समय भी 3 मिनट 10 सेकंड खड़े होकर इसको गाना पड़ेगा, तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि स्कूल, कॉलेज और मदरसों या चाहे वो सिनेमा घर हो, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम हो, सभी जगह इस तरह से इस गाने को लेकर के जो निर्देश पारित किए। देखिए खड़ा होना जो है वो कहीं ना कहीं एक एहतराम के तौर पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती खड़े होने के लिए। अलबत्ता आप इसको जबरदस्ती किसी से अगर गवाते हैं तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्ती हो सकती है। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मुल्क में जबरदस्ती नहीं होती, आज़ादी होती है। मैंने वही जिक्र किया है कि अगर कोई इसको गाना चाहता है, शौक से गाए, और अगर इस पर कोई एतराज जताता है, उसे जबरदस्ती नहीं गवाना चाहिए। रही बात खड़े होने की, तो खड़े होने में तो एहतराम के तौर पर किसी के लिए भी खड़ा हो जाना चाहिए, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अलबत्ता जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम के 6 छंद हैं, उन छंदों को गाने के लिए आप लोग कितना तैयार हैं? मैंने वही बोला है कि वंदे मातरम में जो अल्फाज हैं शिरकियां हैं, कुछ उस पर आपत्ति है तमाम उलमा को, और इसीलिए सरकार को भी इस बारे में इल्म होगा। अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। रही बात अगर इस बारे में ज़बरदस्ती की जाती है, तो मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती लोकतंत्र में सही नहीं होती है। अगर ज़बरदस्ती आप गवाते हैं, लोकतंत्र में आज़ादी होती है, और आज़ादी ही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। क्या आप वंदे मातरम को सेकुलर गीत मानते हैं और क्यों? देखिए वंदे मातरम को सेकुलर गीत कहना मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी वाला अल्फाज होगा। कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ में कोई आपत्ति जाहिर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो सेकुलर नहीं रहता। तो तमाम मजहब के लोगों का ख्याल रखना इस मुल्क में बेहद ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि जो लोग इसको बहुत डीपली नहीं समझ सकते, देखिए राष्ट्र के लिए नारा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, ये हमारा राष्ट्रगान है वो। तो जबरदस्ती कोई एक नारा को अनिवार्य करना, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है, एक जबरदस्ती है। मुसलमान कितने तैयार हो सकते हैं इसके लिए?
देखिए, मुसलमान तो मुल्क के लिए हमेशा से तैयार है, और मैंने कहा है और हमारे उलमा ने भी बहुत इससे पहले कहते आए हैं कि अगर आप मुल्क के वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुल्क में ही हमारा मुल्क जो है वो संविधान से चलता है, और संविधान ने ही हमें इजाजत दी है, और इजाजत ये दी है कि आप किसी भी मजहब से हैं, आप अपने मजहब के तमाम अधिकारों का और तमाम उसूलों का बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं, और यही हमारा संविधान ने हमें इजाजत दी है, तो हम मान रहे हैं उन चीजों को। इस देशभक्ति गीत जो वंदे मातरम है, इससे इतना गुरेज क्यों है? क्या ऐसे अल्फाज हैं इसमें जो इस्लाम जगत के लोग हैं तो इससे गुरेज करते आ रहे हैं? देखिए, मैंने फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि वंदे मातरम में कुछ अल्फाज जो हैं वो शिरकियां हैं। शिरकियां ये हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज की पूजा की तरफ लेकर जाते हैं, और मैंने वही कहा है कि मजहब इस्लाम बहुत डिसिप्लिन वाला मजहब है, और मजहब इस्लाम को मानने वाले वो डिसिप्लिन से चलते हैं, और अल्लाह के अलावा मजहब इस्लाम में किसी और की इबादत नहीं की जा सकती, तो इसलिए गुरेज है। और मैंने वही बोला है कि हमारा मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है, और इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर तमाम लोग आज़ादी से मजहब की जो उसूल हैं उसको मनाते हैं, और ना यहाँ पर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती चलती है, और अगर कोई ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करवाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के खिलाफ काम होता है। इसका मतलब जो इस्लाम जगत से जुड़े लोग हैं वो इसका बायकॉट करेंगे, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम? देखिए, मैंने वही बोला है कि सरकार को इस पर कहीं ना कहीं पुनर्विचार करना चाहिए। अगर सरकार इस पर पुनर्विचार करती है तो यकीनन तमाम लोगों का ख्याल कर कर चलने वाली सरकार कहलाएगी, और अगर पुनर्विचार नहीं करती, जबरदस्ती कहलवाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक जबरदस्ती सिलसिला कहलाएगा। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी एक बार फिर एक अनोखी बहस छिड़ी हुई है देश भर में। जो ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, उनका बयान आया कि हम दो हमारे दो दर्जन। तो किस तरह से देखते हैं उनके बयान को? क्या देखिए, इस तरह के बयान आना मैं समझता हूँ कि बहुत बचकाने वाले हैं। ये इस तरह के बयान की ना तो इस मुल्क में आवश्यकता है, और ये भी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं जिस तरह के दूसरे लोग राजनीति करते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करना मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए सबसे बेकार है। मुल्क में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ओवैसी की पार्टी भी धर्म के नाम पर राजनीति करती है तो कहीं ना कहीं वो गलत करती है, और जिस तरह का नारा शौकत साहब ने दिया है और कहा है, तो वो एक बचकाने वाला है, और उनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। क्या देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए अब देश भर में जिस तरह जनसंख्या विस्फोट हो? देखिए, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, क्या देख रही है, सरकार उस पर विचार करे, तो उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। हमारे कहने से क्या हो रहा है इस वक्त? बढ़ती जनसंख्या को लेकर आप क्या देखिए, बढ़ती जनसंख्या जो है वो कहीं ना कहीं मसला ये नहीं होता कि बढ़ती जनसंख्या क्या इशू है। मसला यह है कि हम जनसंख्या के लिए रोजगार कितना पैदा कर पा रहे हैं, उनके लिए सहूलतें कितनी पैदा कर पा रहे हैं, उनके लिए हम आराम क्या पैदा कर पा रहे हैं, उनके लिए तालीम के साथ साथ क्या हमारे कॉलेजेस बन पा रहे हैं, कितने स्कूल्स बन पा रहे हैं, वो मायने रखता है। जनसंख्या अगर बढ़ती है तो उनके लिए सहूलतें भी पैदा हों, तो उससे बेहतर क्या काम हो सकता है? चाइना ने तो हम दो हमारा एक कर दिया। देखिए, हमें चाइना के उसूल पे नहीं चलना है। चाइना जो है वो चाइना अपना हिसाब देखे, हमें हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान के हिसाब से चलने की जरूरत है। हम अगर मिसाल देने लग जाए चाइना ने ऐसा किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत निहायत बेवकूफ़ी वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कारी साहब। ये थे हमारे साथ कारी इसहाक गोरा साहब, जो देवबंदी उलेमा प्रसिद्ध हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो राष्ट्रीय गीत है या फिर वंदे मातरम है, उसको जबरन किसी भी धर्म के ऊपर थोपना कहीं ना कहीं सरकार की कि ये लोकतंत्र के खिलाफ की जाने वाली राजनीति है। तो इनका ये भी कहना है कि इस पर एक बार सरकार को विचार करना चाहिए, ताकि वंदे मातरम को गाने के लिए कहीं ना कहीं जो अल्फाज हैं वो इस्लाम के खिलाफ है, और उनमें सुधार लाया जा सके। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।